नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस YouTube चैनल पर कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हम प्रत्येक अध्याय को इस प्रकार से पढ़ेंगे जिससे आप परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर सकें। प्रत्येक अध्याय को आवश्यकता अनुसार अलग अलग भागों में बांटकर प्रत्येक भाग पढ़ने के बाद परीक्षा में संभावित AI जनरेटेड बहुविकल्पी और अन्य प्रश्नों पर चर्चा करते हुए अंत में आपको PDF उपलब्ध करवाई जाएगी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा का प्रथम अध्याय, जिसमें कवि जयशंकर प्रसाद रचित दो रचनाएं हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। हम सर्वप्रथम इस अध्याय को 4 भागों में बांटेंगे। उसके बाद प्रत्येक भाग पर परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रथम भाग में हम पढ़ेंगे कवि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय, जो आपके अनिवार्य हिंदी में भी काम आएगा। दूसरे भाग में देवसेना का गीत, तीसरे भाग में कार्नेलिया का गीत और चौथे भाग में प्रश्नोत्तर। जब हम कवि जयशंकर के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवशाली ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके साहित्य में राष्ट्र प्रेम और मानवता की भावनाएं छिपी है। उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी के एक संभ्रांत और व्यापारिक परिवार, जिसे सुंगनी साहू परिवार कहा गया है, में हुआ, जिनका तंबाकू का बड़ा व्यापार था। प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और इनकी बाल्यकाल से ही कविता और साहित्य में गहरी रुचि थी। छायावाद के 4 स्तंभों यथा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम लिया जाता है। प्रसाद की मुख्य रचनाओं के बारे में बात करें तो कामायनी प्रसाद का एक महाकाव्य है, जिसे हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य माना जाता है। इसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव मनोविज्ञान का गहन विश्लेषण किया गया है। इस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। कविता संग्रह की बात करें तो आंसू, झरना, कानन कुसुम और लहर में इनकी कविताएं संग्रहित है। नाटकों की बात करें तो प्रसाद ने मौर्य काल पर अनेक नाटक लिखे हैं, जिसमें प्रमुख है चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। कहानी संग्रह इन्होंने कुल 69 कहानियां लिखी, जिनका संग्रह छाया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी और आकाशद्वीप नामक संग्रहों में संकलित है। उपन्यास प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती। प्रसाद रचित उपन्यासों में इरावती अधूरा है। प्रसाद की भाषा और शैली की बात करें तो प्रसाद ने काव्य रचना खड़ी बोली हिंदी में सरल, भावपूर्ण और संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ किया। इनके काव्य में सौंदर्य, कोमलता और गहराई के साथ रहस्य और रोमांस, छायावादी तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यानी उनकी भाषा में भावनाओं की कोमलता और विचारों की गहराई दोनों का अद्भुत संगम आपको मिलेगा। 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में इनका निधन हो गया। मृत्यु के बाद भी इनकी रचनाएं प्रासंगिक और प्रेरणास्पद रही है। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो जो पार्ट हमने पढ़ा है, जो भाग हमने पढ़ा है, उसमें से एक प्रश्न आ सकता है कि कवि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक अथवा काव्य परिचय लिखिए। तो जो भी हमने पढ़ा है उसका सार तत्व में मैंने 8 से 10 लाइनों में परिचय लिखा है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस अध्याय के अंत में आपको इसकी PDF भी प्राप्त हो जाएगी। ये थोड़ा सा उत्तर इसका बड़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि विद्यार्थी को पूरा याद नहीं रहता। इसमें से आप 70 से 80% भी याद रख पाते हो तो आपके 100% अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें सार तत्व में लिखते हुए लिखा गया है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी के एक संभ्रांत वेश्य यानी व्यापारिक परिवार में हुआ, जो तंबाकू के व्यापार से जुड़ा था। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, फारसी और हिंदी की शिक्षा प्राप्त की और बाल्यकाल से ही उन्हें कविता और साहित्य में गहरी रुचि थी। प्रसाद की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, मानवता, रहस्य, सौंदर्य और मानव मनोविज्ञान का अद्भुत समावेश मिलता है। कामायनी उनका सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव मन की विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है। इस रचना पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। उनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह में आंसू, झरना, लहर और कानन कुसुम शामिल है।
नाटक लेखन में भी उन्होंने मौर्य काल पर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से विशेष पहचान बनाई। उन्होंने कंकाल, तितली और इरावती जैसे उपन्यास लिखे, जिसमें इरावती अधूरा रह गया। इसके अतिरिक्त छाया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी और आकाशदीप जैसे कहानी संग्रह में उनकी कुल 69 कहानियां संकलित है। उनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी थी, जिसमें भावनाओं की कोमलता, विचारों की गहराई और संस्कृत निष्ठ शब्दावली का सौंदर्यपूर्ण प्रयोग मिलता है। उनका निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। अगर विद्यार्थियों आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हमने जयशंकर प्रसाद नामक पाठ का प्रथम भाग पढ़ा है, उसके एआई जनरेटेड प्रश्न अगली स्क्रीन पर है, आप उनका अभ्यास कीजिए।